तो संध्या साथियों, आज का विषय जो हम लोगों ने रखा है वह भय से संबंधित है। भय और फोबिया, और इससे क्रॉस रेफरेंस के साथ में आज इस रूब्रिक्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आइए हम पावर पॉइंट को शेयर कर रहा हूँ। तो आज का विषय जो हम लोगों ने चुना हुआ है फियर एंड फोबिया। देखिए, हम लोग मेंटल इमोशंस के ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया था। माइंड को हम लोग 3 भागों में मुख्यतः बांट करके चलते हैं, जिसमें कि इमोशंस, इंटेलेक्ट और विल आता है। और विल के अंदर में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि इच्छा के संबंध से होता है, जितना इच्छा और अनिच्छा की बात आती है। लेकिन मूलतः हम लोग का जो जीवन है वो हमारे भावनाओं से चलता है, और भावनाओं का महत्व जो है तो हम लोगों के जीवन में इसलिए है कि हम लोगों को संसार में रहना है, संसार के साथ में संबंध बनाना है, उसके साथ में हमारे अच्छे होते हैं, बुरे संबंध बनते हैं, और उसी के अनुरूप आपके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वह इमोशनल प्रतिक्रिया के रूप में होता है। तो कुछ प्रतिक्रिया जो है तो सकारात्मक होता है आपके जीवन के लिए, और कुछ प्रतिक्रिया नकारात्मक होता है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया अच्छे भी होते हैं और सकारात्मक परिवर्तन बुरे भी होते हैं। दोनों में इंटरचेंजेबल, एक दूसरे से चेंज हो जाने का। जैसे फियर को ही लिया जाए, भय को ही लिया जाए, भय को माना जाता है कि यह नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस से होने के बावजूद भी ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी हो सकता है और हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये नेगेटिव इमोशंस क्या होता है और पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस क्या होता है। ये फियर नेगेटिव कब हो जाएगा और फियर जो है सो पॉजिटिव कब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख करके हम लोग समझ 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 हम लोगों को समझ में आएगी। कहा जाता है कि एक बड़ा अच्छा हेनरी फोर्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और उन्होंने कहा कि आश्चर्य के कारण, भय के कारण हम लोग बहुत सा चीज काम जीवन में नहीं कर पाते। करना चाहते हैं, चाहत होती है, फिर हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन भय एक अच्छा इस मामले में भी हो जाता है, कहा जाता है कि भयहीन होत न प्रीत, है ना। ये भी है, दोनों बात है। तो ये भय का मैं 2 रूप देख रहा हूँ, एक सकारात्मक रूप देख रहा हूँ और एक नकारात्मक रूप देख रहा हूँ। नकारात्मक यह है कि आप भय के कारण कि मैं फेल कर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, आप मन से भयभीत हैं और आप उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और सकारात्मक इस मायने में है, यह आपको बुरे परिस्थितियों से, कुछ ऐसे जगह पर जहाँ की आपका नुकसान होने वाला है, उससे आपको बचाता है। तो दोनों मामले में, और मैंने जैसा कहा कि भयहीन होत न प्रीत, यानी कि भय से हम लोग अपने अंदर में एक दोस्ती का भी विचार पैदा कर सकते हैं। साथियों, कहा जाता है कि जो 3 मुख्य चीज है जिससे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह डरते हैं। पहला है समुद्र का में आया हुआ तूफान, एक रात जिसमें कि चांद न हो, यानी कि अमावस्या की रात, और एक क्रोध जो कि जेंटलमैन का होता है, आपके टीचर का होता है, उनका क्रोध। ये 3 चीज जो है उसमें अच्छे लोग डरते हैं, बुरे लोग नहीं डरते हैं। अब मैं टीचर हूँ, मैं आपके साथ में बुरा मेरे गुस्से से आप डरते हो, और मुझे बोला जाता है कि डॉक्टर साहब बहुत गुस्सैल है, तो डॉक्टर साहब बहुत गुस्सैल है, अगर मेरे गुस्से से आप डरते हैं इसका मतलब कि आपके अंदर में बुद्धिमानी की कमी है। समुद्र में तूफान आना तो स्वाभाविक है, और जीवन में तूफान आना स्वाभाविक है। जीवन में
समस्याएं आना स्वाभाविक है, नेचुरल फेनोमेना है, और इससे डरते हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं है। और रात्रि में जहाँ अंधकार हो, तो जीवन में बहुत सारा भाग ऐसा है जहाँ की अंधकार होता है। पूरा जीवन जो है सो आपके लिए लाइट नहीं होता है, और खास करके जीवन का आधा भाग तो अंधकार में ही है। रात और दिन, रात क्या है, अंधकार का समय है, और अंधकार से आप डरते हैं तो यह बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक होता है, आपके लिए आपके बुद्धि का कमी माना जाता है। जैसा पैट्रिक रॉथफर्ड ने जो जिन्होंने लिखा है मैंस वाइज मैंस फियर, बुद्धिमानों का भय, ठीक है ना। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल। सोच करके आप अपने भय से दूर नहीं हो सकते, लेकिन आप प्रयास करके एक्शन में लेके उसको क्रियात्मक रूप में आप भय से दूर हो सकते हैं। तो भय को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको सोचते रहेंगे कि मैं अंधेरे में डरूंगा, मैं इससे डरूंगा, मैं बिल्ली से डरूंगा। आपको याद है कि बचपन में आप बहुत बिल्ली से डरा करते थे, लेकिन जब बिल्ली बड़ी हो गई और आपके देह पर छलांग लगाई और बिल्ली से आप नहीं डरे, और उस समय में बिल्ली से कुछ नहीं हुआ, तो आपका भय तो खत्म हो गया ना। तो एक समय में भय को आप हटा सकते हैं, और हट जाता है जब आप उसके साथ में उस चीज में सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं। फियर और फोबिया को डिफाइन किया गया है अनप्लेजेंट इमोशंस और थॉट। इसका जो डिफिनेशन है फियर और फोबिया को, अनप्लेजेंट इमोशंस और थॉट दैट ऑकर व्हेन फ्राइटेंड और वरीड इन एनी डेंजरस सर्कमस्टेंस। किसी भी खतरनाक परिस्थिति में आपको जो आपके मन में जो भावनाएं पैदा होती हैं और आप चिंता पैदा होता है, वह आपके अनप्लेजेंट इमोशंस की होता है। और फियर कैसे आता है आपके में, ट्रॉमा और बैड एक्सपीरियंस से। मान लीजिए कि कभी एक्सीडेंट हुआ, और जब भी कभी एक्सीडेंट का सीन आता है तो आपके मन में एक भय आता है। यह प्रोटेक्शन है, आपको सचेत करता है कि हाँ अभी आपको दुर्घटना होने वाला है, इससे बचो। इट इज वाइटल रिस्पॉन्स, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है आपको बचाने के लिए। इस मामले में यह फियर बहुत ही उत्तम होता है। फियर इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। क्या आप भय से मुक्त हो सकते हैं? कहा जाता है कि भय मत करो, लेकिन भय से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इमोशंस, कोई भी भावना से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। गुस्सा से आप मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। प्यार करने से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। चिंता करने से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से भय से भी आप कभी भी मुक्त नहीं होते। और किसी लोगों के लिए भय इतना अधिक हो जाता है कि वो आपके कमजोरी का कारण बन जाता है, और वह फोबिया में बदल जाता है ना। भय और फोबिया, भय मतलब फोबिया कहते हैं कि उससे सेंसिटाइज हो जाना, लेकिन एक भय जो है तो एक नॉर्मल इमोशन है। आपके रिपोर्टरी में जो ये रूब्रिक्स दिया हुआ है फियर, इसके अंदर में बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है। वो सारे लिस्ट जो है, सब रूब्रिक्स जो है, वह आपके फोबिया से रिलेटेड है, वह भय से नहीं है। क्योंकि भय तो एक नॉर्मल फेनोमेना है जिसके आधार पर आपको इलाज नहीं करना है, लेकिन आपको वह देखना पड़ेगा वो ओवरवेलमिंग और डेबिलिटिंग सिचुएशन भय से आप कांप रहे हो। बिल्ली देखे तो शरीर में कपकपाने लगा, रात में सपने देखे भूत का तो शरीर कांपने लगा, पसीने होने लगे। भय के कारण ये होने लगा। जहां फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होने लगे वो आपके फोबिया का कारण बन जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, क्योंकि जब हम रोगी से पूछते हैं कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो वो कहता है कि बिल्ली से डर लगता है। तो बिल्ली से क्यों डर लगता है, क्यों लगता है बिल्ली से डर? तो बिल्ली देखते हैं, बिल्ली का दिमाग में बात आता है तो लगता है कि हो रहा है। ये सोच पर है, ये सोरिक लेवल पर है। लेकिन बिल्ली को देख करके शरीर कांपने लगे तो ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, और यह आपका फोबिया का पार्ट हो जाता है। सांप के विषय में, सांप हम लोग के जीवन का बहुत बड़ा साथी है, लेकिन सांप से भय लग रहा है, और सांप को देख करके जब भी सांप का दर्शन होता है, टीवी पर देखे या कहीं देखे, तो आपके शरीर में पसीने आने लगते हैं, आपके अंदर में घबराहट होने लगती है, शरीर कांपने लगता है। तो यह आपके लिए एक फोबिया का, कहते हैं कि बहुत ही इंटेंस अनप्लेजेंट इमोशंस है, जो कि किसी भी खतरा और संभावना से आपको
होता है। और इसके फियर के कारण आपके शरीर में एक फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है। जैसा मैंने कहा, पसीना आने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, ये फिजिकल चेंजेस है। और बिहेवियरल रिएक्शन इसके लिए होता है वैसे। और मनुष्य में जो यह भय होता है किसी खास परिस्थिति से भी होता है, किसी खास कारण से भी होता है मनुष्य का भय। और फियर रिस्पॉन्स जो है सर, ये डेंजर रिस्पॉन्स के कारण होता है। वो की बात होती है फियर होने पर, एक फाइट एंड फ्लाइट, या लड़ो या भागो, है ना। रन छोड़ करके मैदान में आप लड़ रहे हैं, परीक्षा देने, आप डरने, परीक्षा में बैठने के लिए डरे, परीक्षा का क्वेश्चन देख करके आप डर गए, क्या कर सकते हैं, करेंगे आप? या तो छोड़ करके भाग जाएंगे आपके, और या नहीं तो आप साहस करके दिखेंगे। ये जो है आपका, उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है तो आपके लिए एक टूल्स बनता है, हथियार बनता है, जो कि जिसके माध्यम से आप फियर का सामना, भय का सामना करते हैं। और आदमी में और जानवरों में ये एक कॉग्निशन यानी कि संपर्क से और ज्ञान से पड़ता है ना। जैसे कि हमारा बचपन में ज्ञान का कमी था, हमको डराया जाता था कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, माँ डराती थी, हमारे मन में भय पड़ा। जब मैं बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मेरे भय क्या, ये क्या होता है कॉग्निशन से। कॉग्निशन मतलब कि अगर कॉग्निशन का मतलब हुआ कि आप उसके संपर्क में आए, वास्तव में आपको ऐसा हुआ था, तो यह कॉग्निटिव रिलेशंस कहलाएगा। एक लर्निंग रिलेशंस कहलाता है। लर्निंग मतलब आपने सीखा, इससे आपका रैशनलिटी, आपका ये होता है। तो ये आपके इमोशनल एंजाइटी से भी बहुत ज्यादा संबंध होता है। आपके अंदर में जब चिंता होता है किसी कारण, आपको अपने चिंता को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस समय में भय उत्पन्न होता है। और खास करके जबकि आपके जीवन पर खतरा हो, आपके कैरियर पर खतरा हो, आपके किसी ऐसे प्रिय वस्तु से पर खतरा हो, तो उस समय में यह भय बहुत ही जाहिर है, नॉर्मल है और होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। फियर इज ए नेचुरल इमोशनल रिएक्शन, है ना, नेचुरल है, एमिनेंट। कोई भी संभावना है खतरा का, तो वहां पर डर तो होना ही चाहिए, है ना। अगर आंधी आ रही है तो थोड़ा सा तो हम लोग चौंक ही जाते हैं। अगर कहीं बाजार में बम फूटा या कहीं पर हल्ला गुल्ला हुआ तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, ये लेकिन फोबिया जो है तो एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये फोबिया जो है इतने सारे एंजाइटी को क्लियर बढ़ाता है, जिससे कि आपके शरीर में खतरा ही खतरा बढ़ जाता है। और आपके आसपास में अगर जैसे कि आपने टीवी पर देखा कोई बिच्छा है या सांप देखा टीवी पर, उस समय में शरीर पर पसीने होने लगते हैं। सांप को टीवी पर, सांप आपके सामने में नहीं है, लेकिन टीवी पर आप सांप को देख करके पसीने आने लगते हैं। यह आपका एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर में आता है, और इसको हम लोग फोबिया कहते हैं। अब फियर ही फोबिया में कन्वर्ट होता है ना। फियर क्योंकि बहुत, अगर फियर बहुत ज्यादा माने बढ़ जाए तो वह फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रू लेवल ऑफ डेंजर, मन के में ऐसा बढ़ जाता है कि मैं दूर नहीं होगा। तो जब फोबिया होता है तो उस समय लगता है कि हमारा अंदर में चिंता, आपका जो माइंड जो होता है काफी इंटेंस हो जाता है, और इंटेंस एंजाइटी के रूप में आप वहां पर रहते हैं। और कहते हैं कि इरेशनल फोबिया को कहा जाता है कि जिसका कि औचित्य नहीं है, इरेशनल, है ना। तो उसका आपका ये होना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन वह आपके मन में बिना मतलब के बैठ गया, जिसका बिना कारण के बैठ गया, उसको हम लोग फोबिया कहते हैं। और ये फोबिया शब्द जो है तो आपको जिसका कि डर है होता है, उसका ग्रीक शब्द हॉरर और फियर से आया है ना। हॉरर और फियर के ग्रीक शब्द से यह फोबिया शब्द का उत्पत्ति हुई। और डायग्नोस्टिक के स्टैटिस्टिकल मैनुअल में मेंटल डिसऑर्डर में डीएसएम का नाम आपने सुना होगा। ये आपको आउटलाइन करता है, एक मेजरमेंट है और जहाँ की डिफाइन किया गया है। उसके अंदर में आपको फोबिया को कहा जाता है कि हर एक शेप और साइज में आता है,
बड़े फोबिया होंगे, छोटे फोबिया होंगे, और इसके इनफाइनाइट उसके सूची बहुत लंबी होती है, और मैंने किस कारण से होगा इसका लिस्ट बहुत अनंत है। इसके अंदर में डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल में इसका वर्णन किया हुआ है। फोबिया यूजुअली कॉजेज फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। फोबिया फियर जो है तो एक जनरल है, आपको रात के अंधेरे में कहीं बाहर जाना है तो डर लगेगा, वो आपके एक लगता है कि आपके लिए बचाव का था। लेकिन फोबिया जो है तो हमेशा किसी खास सिचुएशन और खास चीज से ही जुड़ा हुआ होता है, उसमें जनरलिटी नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं फोबिया एक स्पेसिफिक फियर है, और फियर जो है तो जनरल फियर है। तो और स्पेसिफिक फियर और जनरल फियर, हमें जब रूब्रिक्स की तलाश करनी होती है तो हमें जनरल फियर से कोई मतलब नहीं है, हमें स्पेसिफिक फियर की ओर में जाना चाहिए, और उसको देखते हुआ आपके रिपर्टोरियल एनालिसिस में और दवा के चुनाव करने के लिए मददगार होगा। हाँ, फोबिया के कारण जो लक्षण बहुत सारे शरीर में पैदा होते हैं, उसमें कुछ का मैंने यहाँ पर संकलन किया हूँ। स्वेटिंग, पसीना आना, कांपने लगना, नौसिया और वॉमिटिंग होने लगना, आपका शरीर पर कंट्रोल को खत्म हो जाना, बार बार पेशाब लगने लगना, पैखाना लगने लगना, छाती में दर्द होने लगना, सांस फूलने लगना, हार्ट का रेट बढ़ जाना, पैनिक अटैक होना, शरीर पर लगता है कुछ रेंगने लगना, और लगता है कि शरीर पेट के अंदर में कुछ चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको फोबिया के कारण आपके शरीर में पैदा होते हैं। तो साथियों, जब आप फियर रूब्रिक्स को रिपोर्टरी में देख रहे होते हैं तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए, यह फियर जो है, जैसे आप दूसरे चैप्टर में जाएंगे, हार्ट चेस्ट चैप्टर में आइए, तो वहां पर पैल्पिटेशन, और पैल्पिटेशन के अंदर में सब रूब्रिक्स दिया हुआ है पैल्पिटेशन फ्राइट फ्रॉम, पैल्पिटेशन एंजाइटी फॉर, स्वेटिंग पसीना, पसीना फियर फ्रॉम, ऐसा करके रूब्रिक्स है। तो आपको कहते हैं कि मेंटल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स से अलग मत मानिए, वो फिजिकल सिम्टम्स उसका सहयोगी पार्ट होता है, और जब मेंटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो आपके जीवन के लिए बहुत ही सरल और उपयुक्त हो जाता है। ये सिर्फ 5 के हिसाब से फोबिया को 5 जनरल कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एक कहते हैं कि जानवरों से भय, जिसमें कि स्पाइडर्स, बिच्छा, कुत्ता, इंसेक्ट्स आता है। फियर रिलेटेड टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि ऊंचाई से, आंधी तूफान से, अंधेरा से। फियर रिलेटेड टू द ब्लड, आपके शरीर पर इंजुरी से, बीमारी से, मेडिकल इश्यू से, इन्फेक्शन से, हड्डी टूटने से, गिरने से। फियर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसा कि आकाश में उड़ने से, आपको लिफ्ट पर जा रहे हैं उससे, या ड्राइविंग करते समय में। और कुछ अदर ऐसे फियर होते हैं, जैसे कि चोकिंग, लगता है कि गला चोक कर रहा है, आवाज, तेज आवाज से, या डूबने का। तो ये 5 कैटेगरी है फियर का, जो कि DSM-5 में किया गया है। फियर के कारण क्या हो सकते हैं, फोबिया के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण जेनेटिक्स है, कुछ लोग का है, उसके परिवार में, उसके जीन्स में है, फैमिली मेंबर्स में है, इसलिए आप भी करने लगते हैं, है ना। उसके बाद कुछ ब्रेन फंक्शंस के कारण होता है, चेंजेस इन द ब्रेन एक्टिविटी, उसके कारण भी फोबिया होता है। पास्ट एक्सपीरियंस, पहले के कोई अनुभव से, उसे एक रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आया हो तो उससे आपका भय हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी, आपको बचपन में या किसी समय में, किसी उम्र में कुत्ते ने काटा, तो उस समय में आप जब भी कुत्ते को देखिएगा तो कुत्ते से आपको भय हो जाएगा। इसको कहते हैं फियर फ्रॉम द, फोबिया फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। एक होता है लर्न बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को डिपेंडिंग ऑन योर इन्वायरमेंट, आप सीखते हो, समाज में रह करके आपको सिखाया जाता है, इससे डरो, उससे डरो, भगवान से डरो। और people with people with anxiety disorder, कभी पैनिक अटैक होता है, खास करके किस सिचुएशन। पैनिक अटैक मतलब
दौरा के जैसा आता है, अचानक ऐसा हो गया। ये पैनिकी स्ट्राइक जो है तो यह कुछ लोगों में होता है, और यह भी आपके लिए पैनिक अटैक रूब्रिक्स करके आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आइए कुछ फोबिया जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है और इसके जो नामाकरण किए गए हैं उसको देखिए। एक्रोफोबिया जिसको फियर ऑफ डार्कनेस कहते हैं, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट कहते हैं, एरोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग कहते हैं, एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन कहते हैं, एल्केट्रोफोबिया मुर्गी से भय लगता है, एगोराफोबिया ये पब्लिक स्पेस में या क्राउड में भय लगता है, एसिमोफोबिया निडल से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डर लगता है, और जैसा कि आपने साइलेंसिया में देखा होगा पिन से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डर लगता है उसको एसिमो। एलोरिफोबिया ये बिल्लियों से डर लगता है, कैलकेरिया कार्प है, ट्यूबरकुलिनम है, ये सब दवाइयां इसके अंदर में आती है। फिर एमैक्सोफोबिया गाड़ी में चलने से डर लगता है, एंड्रोफोबिया आदमी से डर लगता है, एंजिनोफोबिया आपको लगता है कि हर्ट होने का, चोकिंग होने का है, एंथ्रोफोबिया फूल से डर लगता है, एंथ्रोफोबिया प्योर सोसाइटी से डर लगता है, एफिनोफोबिया बीइंग टच होता है, कुछ लोग शरीर को छूने नहीं देना चाहते हैं, ये भी बड़ा पिक्यूलियर बिहेवियर है जो कि आप लोग जैसे रोगी को आप एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइएगा, टच करने लगेगा तो उसके शरीर में कुछ कंपन जैसा होगा, वो डर जाएगा, वो एक भय का कारण बनता है। फिर फियर ऑफ स्पाइडर्स है, फियर ऑफ नंबर्स है ना, फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग, सबके नामाकरण है, आप इसको देखिएगा। फियर ऑफ डिजॉर्डर और अनटाइडीनेस गंदगी से का है, फियर ऑफ इम्परफेक्शन है ना, आर्सेनिक का टाइप का है, फियर ऑफ फेलियर फेल होने का डर होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन अकेलेपन का डर होता है। और फिर आता है फियर ऑफ बैक्टीरिया, फियर ऑफ ग्रेविटी, फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टिप स्लोप, फियर ऑफ एम्फीबियंस है ना, पानी में रहने वाला जानवर से, पिंस और निडल से, फियर ऑफ बुक्स किताबों से, बिब्लियोफोबिया, बोटानोफोबिया, फियर ऑफ प्लांट्स। फिर आता है फियर ऑफ अगलीनेस है ना, कैकोफोबिया, कैटोजोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग रिडिकुल, कैटोकोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, अपने चेहरा देखना पर में डर लगता है, फियर ऑफ स्नो, फियर ऑफ कलर्स, फियर ऑफ क्लॉक्स, फियर ऑफ फूड, खाना देख करके डर लगता है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये बहुत लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट जैसे ही दरवाजा बंद हुआ भय से कांपने लगे है ना। फियर ऑफ क्लोन, बच्चे लोग को देखिएगा शादी विवाह में आजकल जो क्लोन को बैठाया जाता है तो उससे डरते हैं, ये क्लोनोफोबिया के अंदर आता है। साइबर फोबिया, कंप्यूटर से डर लगना साइबर फोबिया होगा। साइनोफोबिया कुत्ते से डर को कहते हैं। फिर डेंड्रोफोबिया, फियर ऑफ ट्री, डेंटोफोबिया डेंटिस्ट से डर, टोमेटोफोबिया, फियर ऑफ हाउसेस, घर में डर लगता है, डिस्ट्रिक्टोफोबिया, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ टीनेजर्स है ना, यंग लड़कों से डर लगता है, फियर ऑफ घोड़ा से डर लगता है ना। फिर गैमोफोबिया, शादी विवाह, शादी से एक रूब्रिक्स आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया ऑफ मैरिज इनड्यूरेबल है ना, शादी का जैसे ही नाम सुनता है उसके अंदर में भय हो जाता है। और कुछ लोग को में यह भय नहीं होता है, लेकिन शरीर का अपने को सोचता है कि मैं शादी के लिए या सेक्स के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। अगर वो रीजन है तो वो फोबिया नहीं होगा, वह एक बेस्ट फोबिया है, लेकिन ऐसे ही शादी के विषय में भय होता है। फिर फियर ऑफ नीड का अपने ठेवना के विषय में सोच लगते हैं। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, और गाइनोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन, हेलिनोफोबिया, फियर ऑफ सन, हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। आपको ब्लड कैनॉट लुक एट, ऐसा रूब्रिक्स है ना, ब्लड कैनॉट लुक एट, वुंड्स कैनॉट लुक एट, ऐसा करके रूब्रिक्स आपके रिपोर्टरी में है। हेप्टोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हाइपोकॉन्ड्रिया, फियर ऑफ इलनेस, बीमारी होने से। फिर आता है फियर ऑफ डॉक्टर, एट्रोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया, इंसेक्ट है, पनिकोफोबिया, फियर ऑफ रूम्स फिल ऑफ पीपल, ल्यूकोफोबिया, व्हाइट कलर से डर लगता है, नीलोफोबिया। आपका
एक रिपोर्टरी में एक चैप्टर रूब्रिक्स है जिसको कलर्स और अलग अलग कलर्स के भय आपको दिखलाएंगे। उसमें डिजायर, एवर्सन और एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का पार्ट जो है सो आपको भय से संबंधित होगा। फिर आता है खाना पकाने से भय, है ना, फियर ऑफ लार्ज थिंग्स, फियर ऑफ कलर ब्लैक, है ना, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स, फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स में बहुत बड़ा सल्फर का बहुत बड़ा रोल है। आपको डिजायर फॉर मिनरल वाटर एक रूब्रिक्स है आपके रिपोर्टरी में, जहाँ की उसको इसलिए मिनरल वाटर पानी पीना चाहता है, उसे जर्म्स का या इन्फेक्शन का भय होता है। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और डेथ थिंग्स, फियर ऑफ नाइट, रात में डर, फियर ऑफ हॉस्पिटल एंड फियर ऑफ डार्क। ये सारे रूब्रिक्स आपको ओबेसोफोबिया, दूसरों को मोटापा होने से डर लगता है, नंबर से डर होता है, बरसात से डर होता है, सांप से डर लगता है, चिड़ियों से डर लगता है, पेपर से डर लगता है, रोग से डर लगता है, बच्चों से डर लगता है और लव से करने से डर लगता है। ये बड़ा नेगेटिव फियर है फिनोफोबिया। और फियर ऑफ फोबिया, भय, भय हो जाने का, भयभीत हो जाने का भय, भयभीत हो जाने का भय, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रिपोर्टरी में आता है। अपने पैरों को देख करके डर, अपने गाड़ी को देख करके डर, फियर ऑफ कलर पर्पल्स, है ना, फियर ऑफ फर्न्स, फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया, है ना, फियर ऑफ हॉलीवुड भूत प्रेत को देख करके, फियर ऑफ स्कूल, फियर ऑफ द मून, फियर ऑफ सोशल इवैल्यूएशन एंड फियर ऑफ स्लीप। फिर फियर ऑफ स्पीड और तेज गति से, कुछ लोग को देखिएगा कि तेज। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर छूते नहीं है, डरते हैं, कोई मोबाइल को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, टेक्नोफोबिया है। कॉन्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ नीडल्स इंजेक्शन, फिर फियर ऑफ ब्यूटीफुल वोमेन, है ना, फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ विचेज, पिशाच का डर, है ना, फिर फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स और फियर ऑफ एनिमल्स। कुछ क्रॉस रेफरेंस हैं आपके फियर के। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, ये रूब्रिक्स आपको ये जो फियर जो चैप्टर रूब्रिक्स है इसके अंदर में ये आपको दिए गए हैं। एंजाइटी, एंजाइटी, फियर विथ डेलिरियम, फियर विथ फ्राइटेंड इजीली और ब्लैडर एपरहेंशन इन द रीजन ऑफ, ब्लैडर में लगता है कि पेशाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, भय बना रहता है। ये क्रॉस रेफरेंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना है। एपरहेंशन क्या होता है? यह एंजाइटी और फियर का मिक्स्ड फॉर्म है, उसका एपरहेंशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर फ्रीडम बियॉन्ड फियर, अगर आप भय से ऊपर जाते हैं तो आपको विजय होता है। कहते हैं कि भय जो है तो आपके विकास का बाधक होता है। और at one time or another, everyone experienced the modern versions of fear, which is anxiety. Our ancestors experienced physical threats that made fight or flight response that is no longer effective. पहले हमारे पूर्वज जो है तो खाली शारीरिक दुर्घटनाओं से डरते थे, लेकिन आजकल हम लोग मानसिक चिंता से, नौकरी से, लाइफ स्टाइल से, समाज में प्रतिष्ठा का भय हम लोगों के तो हम लोगों का स्ट्रेस आज भी बढ़ गया है। कहते हैं the way we deal with modern fear determines a great extent how creative, fulfilling and contented daily life is. अगर आप अपने इस आधुनिक फियर को, आधुनिक फियर में ओल्ड फियर मतलब फिजिकल फियर और आधुनिक फियर मतलब कि आप अपने समाज से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने जीवन के प्रति जो भय है आप, तो वह अगर इससे आपका अगर विजय पा लेते हैं तो आपके अंदर में रचनात्मक भाव बढ़ जाता है और तो आप काफी संतुष्ट हो सकते हैं। और भय को दूर करने के लिए बहुत करोड़ों का ट्रैंक्विलाइजर दवा दी जाती है रिड्यूस करने के लिए। ये बड़ा खतरनाक है। दवा लेकर के, दवा से भय को और चिंता को दूर करने का आपको माइंड आदमी से जानवर बना देता है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो साथियों, जब आप रोगी का इलाज करते होते हो तो
उस समय इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, उसको समझाने का कोशिश करना चाहिए कि आप नशे का ट्रैंक्विलाइजर को लेने का कोशिश न करें। और आज दुनिया बिजनेस जो है तो ट्रैंक्विलाइजर के आधार पर जी रहा है, लोगों को डरा करके पैसा पैसा कमाने की आदत बनती जा रही है। और जो चीज है, फियर का सबसे बड़ा इलाज क्या है? अवेयरनेस, जानकर, जागरूकता। 3 फॉर्म में आता है, रैशनलिटी, आप विवेकशीलता, सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने शरीर के विषय में जानकारी हो जाए, आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाए और आपका रैशनलिटी पैदा हो जाए, विवेक पैदा हो जाए, तो आप अपने भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है रोगी को इलाज करते समय में हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको समझाएं। डॉक्टर हेनीमैन ने भी कहा दवा ही केवल इलाज नहीं होता है, और खास करके उन्होंने मेंटल इलनेस में कहा कि सबसे पहला इलाज जो है सो काउंसलिंग है, रोगी को समझाना है, रोगी के अंदर में जागरूकता पैदा करना है। तो ये जागरूकता उसके रैशनैलिटी को बताइए, ये क्यों है, और उसको सेल्फ अवेयर कराइए, और फिर अपने बॉडी के लिमिट को समझाइए कि आपका शरीर का सीमा क्या है, ऊपर की सीमा और नीचे की सीमा क्या है, ये दोनों को जानकारी देंगे तो वह ये दवा का काम करता है। और रैशनलिटी क्या होता है? द ग्लोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज द हायर ब्रेन, बट इन द ब्रेन सेटअप वी रिएक्ट फर्स्ट एंड थिंक सेकंड, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई सामने आया हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, उसका सोचते नहीं है। लेकिन रैशनलिटी कहता है जब आया तो पहले ये सोचो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और तब जाकर के आपका अपने खुद असलियत मालूम होगा। लेकिन अगर रैशनलिटी नहीं रहता है, आप विवेक खोल बैठते हैं, आप तुरंत एक्शन में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो यह रैशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, फियर ऑफ अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियस होता है और इससे आप जागरूकता पैदा होता है अपने जीवन के प्रति, जिससे कि आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ भी चिंता होता है तो अगर उस चिंता के कारण की ओर ध्यान देने लगेंगे तो आपका अवेयरनेस आता है और आप भाग करके कभी भी बच नहीं सकते हैं। भय से भाग करके, भय के कारण भाग करके, इसलिए कहा जाता है फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए। और कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन, ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू द बॉडी बाय डायरेक्टली सेंसिंग, है ना। शरीर को का आत्मविश्लेषण करके विश्लेषण करना सीखना चाहिए हम लोगों को, और रोगी को सिखाना चाहिए कि कैसे होता है। जैसे कुछ रोगी आते हैं, माइग्रेन के रोगी, और कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, और दर्द से डरने लगते हैं। जब उनको हम लोग कहते हैं कि गोली मत खाना, मैं होम्योपैथी दवाई दे रहा हूँ और आपका मैं तो मर जाऊंगा, मैं बोलो कैसे मर जाओगे। मैं तो रोगी को समझाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम 2 दिन बिछावन से नहीं उठ सकते हो, 3 दिन। जब मैं समझाता हूँ तो उसको बहुत ज्यादा, और दवा इसमें बहुत आपको इस समझाने से, और उसका क्या होता है कि अपने अंदर में दवा के प्रति रिस्पॉन्स उसको लेने का क्षमता बढ़ जाता है, यानी कि दवा उस पर काफी रिसेप्टिव हो जाता है। इस रिसेप्टिव बातों से को लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। कहते हैं फियर को ठीक करने का जो रास्ता है, ये पाथ है, वह रैशनलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, अवेयरनेस, और वह फिर ठीक हो जाता है। तो यह भय को दूर करने का रास्ता है, दवा से नहीं, आपको काउंसलिंग। और दवा तो हमको जरूरत पड़ेगा ही। अगर फोबिया है तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में अगर आप वो भय को जोड़ लेते हैं तो आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कंप्लीट होता है, और आप भय का, रोगी के बीमारी का, इस भय के कारण और भय के सबको टोटलिटी में जोड़ करके आप अपने टोटलिटी जो ड्रॉ करेंगे, वह दवा जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का रूप लेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसके कोई भी रूप को दूर करने में सहायक कहते हैं। ओशो ने कहा है दूसरों का ओपिनियन सुन करके सबसे बड़ा दुनिया में डर है ना। एक हम लोग कहते हैं, देहात में कहावत है कि लोगुआ का कहीं, लोगुआ का कहीं, इसका भय तो सबसे ज्यादा होता है। तो साथियों, लोग क्या कहेंगे, वो अपने मन की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, लेकिन आप क्या हैं,
वह आप जानते हो, और आप अपने अंदर की को पहचानिए। आपके अंदर में शेर पैदा होगा और आप शेर के जैसा हारने लगेंगे, ऐसा ओशो ने भी कहा है। और कहते हैं ह्यूमन लाइफ जो होता है मोनोटोनस अफेयर, इससे सबसे बड़ा भय होता है। मैंने एक ही जगह पर आप बैठे रहो, चलो फिरो नहीं, तो यह सब तो माइंड नहीं है, क्योंकि माइंड क्या होता है, वो एक तरल पदार्थ होता है। और अगर आपके अंदर में पूरे हमेशा जीवन में परिवर्तन का के साथ में चलो, तो आपको भय नहीं होगा। आप समय के साथ में चलोगे। अगर रूढ़िवादिता में फंसे रहोगे तो आप भय से पीड़ित रहोगे। और इसी के साथ में हमारा आज का यह लेक्चर भी समाप्त हुआ और समय भी समाप्त हो रहा है। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे, अभी तो पूछने में समय नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन आप ईमेल्स पर जरूर पूछिए, व्हाट्सएप पर जरूर से लिख करके भेजिए, मैं निश्चित रूप से जवाब देता हूँ। और मैं यूट्यूब में भी, मैं इस वीडियो को पोस्ट हो जाता है तो मैं यूट्यूब में भी जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, इसके साथ में इस पीपीटी को हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं और हम लोग आज इस बस हमारा समय भी समाप्त हो गया है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके उपयोगी है आपके लिए। और मैं इसके साथ में आप सबों से विदा चाहूँगा और उम्मीद है कि इसी तरह से हम फिर अगले लेक्चर्स में किसी न किसी विशेष रूबिक्स को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के और सिचुएशन से लेकर के हम लोग आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।